Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri and welcome to my YouTube classes. Avinash Manikpuri #Social Studies. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा क्लास 7th सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 15 द प्रेसिडेंट एंड द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट 1 में हमने प्रेसिडेंट के बारे में स्टडी कर लिया था, उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में स्टडी कर लिया था एंड पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और लास्ट में हमने उनके टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि उनके जो ऑफिस का टर्म्स होता है वो कितने ईयर का होता है। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। आज हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, फिर देखेंगे द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है। तो देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 91 से टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट, कि यदि देखें कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, प्रेसिडेंट के एब्सेंस में यदि किसी कारणवश प्रेसिडेंट नहीं रह पाते हैं यहाँ पर, या बाहर चले जाते हैं, या इन केस उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एज अ प्रेसिडेंट वर्क करता है। एंड नाउ द क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आर सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि जो क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट की वो एज अ टिस रहती है जो क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की होती है। द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज़ 5 ईयर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट का भी जो ऑफिस का टर्म होता है, यानी जो इनका टाइम पीरियड होता है वो भी 5 साल के लिए होते हैं ये। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बाय सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो ये भी सीक्रेट बैलेट से दोनों हाउसेस के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उनकी वोटिंग के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। जिस तरीके से लोकसभा का एक स्पीकर होता है, या जिसको हम लोकसभा का चेयरमैन कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, जो लोकसभा की सारी मीटिंग्स को हेल्ड करता है, उसी तरीके से राज्यसभा का भी एक चेयरमैन होता है। लेकिन उसके लिए, ठीक है, मेंबर होना ज़रूरी नहीं है वहाँ पर। उसके लिए ये है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाता है राज्यसभा का। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा, ही कंडक्ट डिबेट ऑन द बिल प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा की मीटिंग को प्रिसाइड्स करता है, यानी उसकी अध्यक्षता करता है, और ही कंडक्ट डिबेट ऑन द बिल प्रेजेंट इन राज्यसभा, और राज्यसभा में जो भी बिल प्रेजेंट होता है उन पर डिबेट्स भी कराने का काम जो है वो चेयरमैन का है। ही एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग वाइल पासिंग अ बिल बिकॉज ही इज़ नॉट एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। जब कभी भी राज्यसभा में किसी बिल को लेकर वोटिंग होती है तो उसमें, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की वोटिंग नहीं की जाती। क्यों? इसलिए क्योंकि वो एक इलेक्टेड मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, ठीक है, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी वोटिंग नहीं कराई जाती। नाउ द नेक्स्ट लिखा है द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री और सेंट्रल की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी मंत्रिपरिषद जो है, ठीक है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए भी प्रोविजंस हैं जो कि प्रेसिडेंट के एडवाइस के लिए होते हैं, कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देती हैं किस तरीके से नियम बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, ठीक है, क्या साइन करना चाहिए, कहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ जो एडवाइजेज हैं वो प्रेसिडेंट को देने का काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर कहलाते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजंस है हमारे यहाँ, ठीक है, जब लोकसभा के इलेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं तो जो मेजॉरिटी होती है, देखिए मैं मेजॉरिटी का मतलब आपको बता दूं कि मेजॉरिटी किसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बिल के लिए 100 लोगों ने वोट किया, तो मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि 50% प्लस 1 वोट जो होगा वो मेजॉरिटी कहलाएगा। जैसे 100 का 50% कितना होता है 50, और प्लस 1 51, यानी 51 वोट हो जाएंगे। ऐसे ही यदि हम देखें कि 200 मेंबर्स ने यदि वोट डाला है तो उसकी मेजॉरिटी क्या होगी 50% प्लस 1, यहाँ भी फार्मूला लगता है। तो 200 का 50% 100 प्लस 1 यानी 101, यानी 101 वोट जो हैं वो एक तरफ यदि पड़ जाए तो वो मेजॉरिटी हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से मेजॉरिटी, तो लोकसभा में यदि हम देखें तो इंडिया के अंदर 545 सीट्स हैं, ठीक है। तो उसमें यदि हम देखें
तो जो मेजॉरिटी है वो लगभग 272 की मेजॉरिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जिसके पास भी इंडिविजुअल जो पार्टीज़ हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टीज़ हैं, इनकी इंडिविजुअल यदि 272 से ज़्यादा सीट्स आती हैं तो इनको हम मेजॉरिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कि लोकसभा में जो भी मेजॉरिटी की पार्टी होती है, प्रेसिडेंट उनको इन्वाइट्स करते हैं कि आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर और अन्य जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको ओथ और सिक्रेसी यानी गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं, ठीक है। संविधान के प्रति, देश के प्रति, ठीक है, सच्ची निष्ठा और भक्ति के साथ काम करने की जो शपथ होती है वही गोपनीयता की शपथ कहलाती है। ओथ को हम शपथ बोलते हैं। एंड नाउ द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अदर मेंबर ऑफ द कैबिनेट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। की जो प्रेसिडेंट है वो और भी मेंबर को क्या करते हैं, अपॉइंट्स करते हैं कैबिनेट के, वो भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से। कि प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम एडवाइस करेगा, प्रेसिडेंट उनको इनवाइट करते हैं कैबिनेट के लिए। दिस इज नोन एज द यूनियन कैबिनेट, और यही कहलाती है हमारी यूनियन कैबिनेट। नाउ द नेक्स्ट लिखा है कि हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट। कि वो कौन है जो यूनियन कैबिनेट के मेंबर बनेंगे। तो यहाँ लिखा कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी मिनिस्टर टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। कि जो भी मिनिस्टर बनता है, ठीक है, इसके लिए उसके लिए ये कंपलसरी है कि वो किसी ना किसी हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। इफ़ अ मिनिस्टर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ही मस्ट बी इलेक्टेड टू एनी वन ऑफ द हाउस विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, किसी ऐसे लोग को मिनिस्टर बना दिया जाता है जो कि किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते। तो इस कंडीशन में जिसको मेंबर बनाया जाता है, ठीक है, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि विद इन 6 months वो किसी ना किसी मेंबर मतलब किसी न किसी सदन की, जैसे राज्यसभा या लोकसभा जो भी है, ठीक है, वहाँ की सदस्यता को वो ग्रहण करे। ग्रहण करने का मतलब ये है कि चुनाव जीते, इलेक्टेड हो मेंबर के तौर पर, और ठीक है, जब वो मेंबर के तौर पर इलेक्ट हो जाएगा तो उसका जो पोस्ट है वो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज़ यदि वो 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं जीतता है, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं बनता है, ठीक है, तो उसका जो मंत्री पद है वो बर्खास्त कर दिया जाएगा। एंड नाउ द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। की क्या क्या फंक्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर के एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। तो यहाँ लिखा है, देखिए, द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमॉन्ग देम, ठीक है। तो यहाँ पर लोग द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यदि हम देखें तो जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, यानी जो PMO जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि ही फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड एलोकेट्स पोर्टफोलियो अमंग देम, ठीक है। और PMO जो ही है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या करती है, जो उनके पोर्टफोलियोज हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभाग, जैसे आप देखेंगे बिजली विभाग, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक, फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं इनको पोर्टफोलियोज कहा जाता है। तो उन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पोर्टफोलियोज एलोकेट्स किए जाते हैं। फिर यहाँ नेक्स्ट लिखा कि ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। इन केस कभी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, ठीक है, या इस्तीफा देते हैं, तो जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो वर्किंग पर नहीं रहेगी, दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी को आकर अपना मेजॉरिटी बताना पड़ेगा और उनको गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा। नाउ द लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, लिखा कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट इन द इंटायर कंट्री। कि ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पार्लियामेंट से जो भी लॉस हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, यानी जो नियम है, जो नीतियां हैं वो लाई गई हैं, वो इंटायर कंट्री पर इन्फोर्स कराएं, ठीक है, इम्प्लीमेंट कराएं। दे फ्रेम पॉलिसीज़ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिसीज़ किस तरीके से बनती है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर यानी प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और फॉरेन अफेयर्स को लेकर, यानी विदेशी मामलों को लेकर कि किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहाँ से क्या कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है। तो ये फॉरेन अफेयर्स हैं। फिर यहाँ लिखा कि देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाइक
होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बताए हैं। जैसे यहाँ पर है सेवरल डिपार्टमेंट्स में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय, डिफेंस यानी सुरक्षा सुरक्षा के लिए जो मंत्रालय होता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री कहलाता है, रक्षा मंत्रालय बोलते हैं हम इसको, एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं। और इस तरीके से आपका चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।